गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड पर फिर अफसोसनाक वाकया। एक और बहरी जहाज में लगने वाली आग 5 जानें निकल गई। 2 मजदूर लापता। पहले साने के बाद भी हिफाजती इंतजामात क्यों न हुए? हुकूमत की संजीदगी पर अनगिनत सवालात। फ्लैट्स का नहीं, ईमानदारी का है। देखना होगा क्या वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में सच बोला? शरीफ खानदान को वजाहत और दस्तावेजात देनी है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। पनामा केस में कानून की ऐसी तशरीह नहीं करेंगे कि सब जद में आ जाएं। अगर बयानात और इंटरव्यूज पर लोगों को नाअहल करने लगे तो सिराजुल हक के सिवा कोई नहीं बचेगा। जो लोग अदालत में खड़े हैं वो भी नहीं बचेंगे। बेंच के रिमार्क्स। बुखारी साहब आपसे 16 सवालात किए, उनमें से एक का भी जवाब नहीं दिया। आप पानी में मछलियां पकड़ रहे हैं या कुछ और? अदालत जब तक मुतमईन नहीं होगी तब तक आपको जाने नहीं देंगे। आप मीडिया को नहीं, अदालत में बैठे जजेस को मुतमईन करें। जस्टिस अजमत सईद शेख की हिदायत। तहकीकाती इदारे ने तमाम मामले को क्यों नहीं देखा? आपको केस खत्म करने की जल्दी क्या है? जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। दुबई मिल से हासिल होने वाले 12 मिलियन दिरहम की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं। हुदैबिया पेपर्स मिल का रेफरेंस दोबारा शुरू किया जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। नईमुल हक कहते हैं कल तक अदालत को यकीन हो जाएगा कि मरियम नवाज ही कंपनी की बेनिफिशियरी मालिक है। आप फीता इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि आपने जो बोया है आप वो काट रहे हैं। आप पनामा के इस केस के बाद क्या करेंगे? आपको चाहिए अभी भी अच्छी फसल लगाने की कोशिश करें। इमरान खान फीता नहीं, जो बोया है वही काटेंगे। आपने हमेशा की तरह अदालत के बाहर अदालत लगाई। वजीर ममलिकत मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। हमारे वकला दलाइल देंगे तो केस में जो बच गया है वो भी खत्म हो जाएगा। नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया टॉक। आईन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक अब वो अपनी इस पोजीशन पर नहीं रह सकते। आर्टिकल 62 और 63 के तहत अब वजीर आजम अपने ओहदे पर नहीं रह सकते। पनामा लीक्स केस के फैसले तक वजीर आजम को इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। इख्तिदार में रहने वालों से ट्रस्टी और बेनिफिशरी का फैसला नहीं हो पा रहा। करप्ट लोगों को सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का अलम बुलंद होगा। शेख रशीद पुरुमीद। पंजाब में दहशतगर्दी नुमायां तौर पर कम हो गई। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर बराए इंसदात दहशतगर्दी कर्नल रिटायर्ड अयूब खान कहते हैं टेररिज्म फोर्स दहशतगर्दों का सफाया करके दम लेगी। तैयबा के हाथ पर 4.3 सेंटीमीटर गहरा जख्म। टांगों, बाजू और कमर पर जलने के निशानात हैं। पिम्स मेडिकल बोर्ड की मीडिया से गुफ्तगू। डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं बच्ची पर तशद्दुद हुआ, मामले की तह तक पहुंचना इंक्वायरी कमेटी का काम है। तैयबा के असल माँ बाप कौन? लैया का एक और खानदान बच्ची का वारिस बनकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तस्वीरों से लगता है ये मेरी बेटी नादिया है। यासीन का दावा। लाहौर के जिना अस्पताल में फर्श पर खातून की हलाकत का मामला। जिना, जनरल और सर्विसेज अस्पताल के 3 डॉक्टर मुअत्तल। फाटक खुला होने के बावजूद ट्रेन को गुजारा गया। ड्राइवर को धुंध के बायस सिग्नल अप नजर नहीं आया। लोधरा ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। नौशकी के बल्क शेरबादीनी मुल्क दुश्मनों का साथ छोड़कर कौमी धारे में शामिल। भटके हुए भारतीय अब भारत के बहकावे में न आए। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कौमी परचम का बैच लगा दिया।
پشاور میں دہشت گردی کی سازش ناکام، کارخانوں مارکیٹ میں 15 کلو وزنی بم ناکارہ بنا دیا گیا، بارودی مواد سلنڈر میں چھپایا گیا تھا۔ اسپیشل پولیس یونٹ بنو نے لکی ماربس سے 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا، بارودی مواد اور اسلحہ برآمد۔ کراچی میں لیڈی ہیلتھ ورکرز حق مانگنے سڑکوں پر آ گئیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے تنخواہوں میں اضافے کی یقین دہانی کرا دی، احتجاج ختم۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے پشاور یونیورسٹی میں اسکاش کورٹ کا افتتاح کر دیا، طلبہ کا فیسوں میں کمی اور دیگر سہولیات دینے کا مطالبہ۔ خواجہ سرا تمام بنیادی حقوق کے حقدار ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے مردم شماری میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ ایان علی کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملے گی یا نہیں؟ سندھ ہائی کورٹ کے جج نعمت اللہ نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کراچی سے خیبر تک ٹھنڈ ہی ٹھنڈ، خوبصورت وادیوں نے سفید دوشالہ اوڑھ لیا، کوئٹہ اور زیارت میں پارا آج بھی 0 سے نیچے، ہنا جھیل جم گئی۔ میری بدبختی صرف نتا تو جج دا صرف ناصر ہے، آدھا کلاک نہیں دیکھا۔ آواز گرجدار، بے مثال اداکار، ہر کردار یادگار، فن کے سلطان کو مداحوں سے بچھڑے 21 برس بیت گئے، سلطان راہی کا سحر آج بھی فلم بینوں پر قائم۔